का पाठ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते कारण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्ति पन्थामनुचरेम, सूर्या चन्द्रमसाविव। पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे महि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आइए सभी मिलकर के दो पंक्तियां मेरे साथ दोहराएंगे, आनंद के साथ गाएंगे।
बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करे के यतन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बोलिए बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करे के यतन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बोलिए बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। बैठ दो घड़ी कर रचा जिसने सुंदर ये संसार सारा, रचा जिसने सुंदर ये संसार सारा। जगत में उसी का है सब पसारा, जगत में उसी का है सब पसारा। गीत का उसी के, गीत का उसी के तू होकर मगन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करे के यतन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले। दया से है उसकी मनुज देह पाई, दया से है उसकी मनुज देह पाई। तेरे भोग की सारी चीजें बनाई, तेरे भोग की सारी चीजें बनाई। किया कितना उपकार, किया कितना उपकार जरा कर मन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करे के यतन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो प्रभु का भजन। तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी, तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी। करो लाख कोशिश रहती अधूरी, करो लाख कोशिश रहती अधूरी। संतोष समना, संतोष समना और कोई धन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करेंगे यतन। बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। अगर चाहता है तो उद्धार आपे नाम, अगर चाहता है तो उद्धार आपे नाम। बना ले प्रभु
के अतन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर ले प्रभु का भजन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे मध्य में आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी, जिनके उपदेशों को आप सुनेंगे। मेरा साथ दे रहे हैं भाई मंगलम जी, और देखिए बड़ी दूर से चल करके हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं आदरणीय सुरेश जी, धर्माबाद से चल करके आ गए आपके यहाँ। तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे अधिकारी प्रधान जी, आर्य समाज धर्माबाद के सम्मानीय प्रधान जी, आर्य समाज नांदेड़ के समस्त पदाधिकारीगण, श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, बस थोड़ा सा निवेदन, बैठो। एक व्यक्ति वैद्य जी के पास गया और वैद्य जी के पास जाकर के कहता है, वैद्य जी आंखों में जलन है, पेट में दर्द है। आंखों में जलन और पेट में दर्द, कोई दवा दो। वैद्य जी ने 2 पुड़िया बनाकर दी और कहा, जाओ एक पुड़िया में अंजन है, इसको आंखों में लगा लेना तो आंख की जलन ठीक हो जाएगी। दूसरी पुड़िया में औषधि है, इसको गर्म पानी से खा लेना तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। कहते हैं ये दोनों पुड़िया लेकर घर आ गया। अब इसके मन में आया कि चलो पुड़िया को प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे ही पुड़िया के प्रयोग करने का समय आया तो कहते हैं कि पुड़िया बदल गई। पुड़िया क्या हो गई? बदल गई। जो पेट के लिए खानी थी इसने आंखों में लगा ली, और जो पुड़िया आंखों में लगानी थी पेट के लिए खा ली। बड़ी वेदना हुई, कष्ट हुआ। अच्छा एक बात बताइए, इस व्यक्ति को जो दुख हुआ, कष्ट हुआ, वैद्य जी ने दिया? नहीं। दवा ने दिया? या स्वयं की अज्ञानता ने? स्वयं की अज्ञानता ने। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कभी दुख आते हैं तो हमारे स्वयं की अज्ञानता के कारण आते हैं। इसलिए ज्ञान का होना जीवन में अत्यावश्यक है। जैसे वैद्य जी ने 2 पुड़िया बना कर दी थी, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने जब हमें इस धरती पर भेजा तो भगवान ने भी 2 पुड़िया हमें बना कर दी और कहा, धरती पर जा रहे हो तो इन 2 पुड़िया का सही से प्रयोग करना। तो मानो भक्त ने पूछा, भगवान 2 पुड़िया कौन सी हैं? तो भगवान ने कहा, भक्त 2 पुड़िया बना करके दे रहा हूं। एक पुड़िया है दिल और दूसरा दिमाग। एक दिल और दूसरा दिमाग। एक हृदय है और दूसरा मस्तिष्क। भगवान ने कहा 2 पुड़िया दे रहा हूं, एक दिल है दूसरा दिमाग, इसका सही से प्रयोग करना। भक्त ने पूछा, भगवान कैसे प्रयोग करना है? तो भगवान कहने लगे, एक काम करना, दिल लगाना मुझ में। दिल लगाना भगवान ने कहा, भगवान में। दिल लगाना भगवान मुझ में, भगवान में। भगवान कहता है, भक्त दिल लगाना मेरे में और दिमाग लगाना संसार में, तो सुखी रहोगे। कहते हैं व्यक्ति आ तो गया, लेकिन आते इसने पुड़िया बदल दी। इसने पुड़िया बदल दी। दिल लगाया संसार में और दिमाग लगाया भगवान में। दिल लगाया संसार में और दिमाग लगाया भगवान में। और कैसा दिमाग लगाया भगवान में? कहते 2 मित्र थे नांदेड़ के, दोनों के मन में आया कि लोग भगवान को मानते हैं, हम भगवान को मानते नहीं। तो एक काम करते हैं, दोनों ने विचार किया कि हम ऐसा काम करें जो दुनिया में किसी ने ना किया हो। बोले कैसा काम करना है? बोले हमें काम ये करना है कि लोग कहते हैं कि संसार को भगवान ने बनाया है, संसार को परमात्मा ने बनाया है, तो हम दुनिया के लोगों को ये दिखाएंगे कि तुम्हारा जो भगवान है ना, जिसने संसार को बनाया है, उस भगवान ने संसार के बनाने में गलतियां कितनी की हैं।
हम भगवान की गलती निकाल करके दिखाएंगे लोगों को। कहते हैं दोनों ने कागज ले लिया, कलम ले लिया, चल पड़े भगवान की गलती निकालने के लिए। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, एक छोटी सी बेल पर काशी फल लगा हुआ था। क्या बोलते हैं? फल। कद्दू होता है, जानते ना, इतना बड़ा सा फल। तो कहते हैं देखा छोटी सी बेल और इतना बड़ा कद्दू, काशी फल। इसने कहा नोट करो भगवान की गलती नंबर 1। बोले कैसे? बोले देख रहे हो बेल छोटी है और फल बड़ा है। आगे बढ़े, आम का सीजन था, आम के पेड़ को देखा, बड़ा भारी पेड़ है, और उस पर छोटे लगे फलों को देखा। इसने कहा नोट करो भगवान की गलती नंबर 2। बोले कैसे? बोले देखो भगवान की पहली गलती वहां पर यह थी कि बेल छोटी थी और फल बड़ा था, और दूसरी गलती भगवान की यहां पर यह है कि वृक्ष बड़ा है और फल छोटा है। होना यह चाहिए था कि छोटी बेल पर छोटा फल होता और बड़े पेड़ पर बड़ा फल होता। ये तो बुद्धिमानी है, लेकिन भगवान ने यहां पर अकल का प्रयोग नहीं किया। अच्छा बात सही है कि नहीं? क्यों जी? गलत सही है कि नहीं? सही नहीं है। उसने कहा कि छोटी बेल पर छोटा फल होता और बड़े पेड़ पर बड़ा फल। ये तो बुद्धिमानी है, लेकिन भगवान ने यहां पर अकल का प्रयोग नहीं किया। कहते हैं काफी दूर चल करके आए थे, दोनों के मन में आया कि चलो विश्राम कर लेते हैं। दोनों पेड़ के नीचे लेट गए, और जैसे ही पेड़ के नीचे लेटे तो एक तेज हवा का झोंका आया, और जब तेज हवा का झोंका आया तो कहते हैं कि एक कच्चा आम ऊपर से टूटा, और टूट करके ये जो गलतियां निकाल रहा था ना, इसकी नाक पर आकर के गिरा। एक तो ठोस होता है और इतनी दूर से गिरा, नाक पर गिरा, पसीने आ गए, बड़ा दर्द हुआ, कष्ट हुआ, पसीने आ गए। दूसरे ने कागज कलम फेंक दिया, गमछा लिया, हवा करने लगा। बोले क्या कर रहे हो? बोले आपको पसीने आ गए, हवा कर रहा हूं। बोले हवा बाद में करना, पहले कागज कलम उठा। बोले क्यों, क्या करना है? बोले जो गलतियां मैंने लिखवाई हैं उसमें सुधार करो, उसमें सुधार करो। बोले कैसे? बोले मान लो भगवान ने कहीं इतने बड़े पेड़ पर इतना बड़ा फल लगा दिया होता, तो ये तो छोटा सा फल था, मेरी नाक पर गिरा है, और कहीं इतने बड़े पेड़ पर इतना बड़ा फल होता और ये गिरता तो मेरा तो राम नाम सत्य ही हो गया होता। कितना सुंदर संसार भगवान ने बना करके दिया है। एक व्यक्ति कहने लगा शास्त्री जी एक बात बताइए, भगवान ने कान दिए सुनने के लिए, किसके लिए दिए? सुनने के लिए। कान में छिद्र है, सुनने के काम आते हैं। वो कहने लगा भगवान ने कान दिए हैं सुनने के लिए, कान में छिद्र है, सुनने के काम आते हैं, लेकिन ये जो सूप जैसे 2 बाहर निकाल दिए भगवान ने, इनकी क्या जरूरत थी? इनकी ये ज्यादा मटेरियल नहीं लगा दिया भगवान ने? तो हमारे विद्वानों ने कहा देखो भगवान जानते थे, भगवान ने आंखें दी हैं, और आगे चल करके आंखें कमजोर होंगी तो उपनेत्र की जरूरत पड़ेगी, यानी चश्मे की जरूरत पड़ेगी। और जब चश्मे की जरूरत पड़ेगी तो चश्मे का जो स्टैंड है आदमी वो कहां पर रखेगा? इसलिए चश्मे के स्टैंड रखने की व्यवस्था भगवान ने पहले से दे रखी है। कितना सुंदर संसार बना करके भगवान ने दिया है, इसलिए भगवान का बारंबार धन्यवाद करें। आनंद के साथ गाइएगा 2 पंक्तियां। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, बोलो इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की बोलिए वाला, बोलो कौन
करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता बोली कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। उसे तारने वाला, उसे तारने वाला, सारे नियम चलाने वाला। बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला। बोलो इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। तरह तरह की बोलिए वाला। बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता बोलिए। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। इसे भगाने वाला, इसे भगाने वाला, सारे नियम चलाने वाला। बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला। बोलो इस दुनिया में तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। तरह तरह की बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी। जन जन की बुद्धि चकराई देख प्रभु की माया, देख प्रभु की माया। जन जन की बुद्धि चकराई देख प्रभु की माया, देख प्रभु की माया। इतना सुंदर जगत रचा कर कण कण आप समाया, कण कण आप समाया। और कभी हंसाने वाला, कभी हंसाने वाला, कभी रुलाने वाला। बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला। बोलो इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला। तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। तरह तरह की बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ कर
करता रहता फिर भी मौन है, बुलबुल बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सब कुछ करता रहता फिर भी, भगवान सब कुछ करता है लेकिन फिर भी मौन है। भगवान सब कुछ भगवान के आंखें नहीं है लेकिन सबको देखता है। भगवान के कान नहीं लेकिन सबकी सुनता है। और याद रखिए, हम जैसा कर्म करते हैं उसके आधार पर भगवान हमें कर्मों का फल भी देते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमेशा अच्छे कर्मों को करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आनंद के साथ गाइएगा। कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं और बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, सभी लोग मिलकर के गाएंगे। मेरे दाता के दरबार में, याद है आपको? नहीं, सभी मिलकर के गाइएगा, सुना होगा ना। मेरे दाता के दरबार में जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। हाँ हाँ, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता बोली सब लोग जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता बोली जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। हाँ हाँ, जो कोई जैसी बोली पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार मेरे दाता के दरबार में। और जरा सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। वहां न चलती रिश्वत खोरी, चले नहीं चालाकी। वहां न चलती रिश्वत खोरी, नहीं चले चालाकी। मेरे प्रभु की लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। मेरे प्रभु की लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करा, पुण्य का बेड़ा पार करे, मर पाप की नाव डुबोता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता मेरे दाता के दरबार। और आनंद के साथ सुनिएगा। बड़े बड़े कानून
बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, नहीं किसी को ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, नहीं किसी को ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का जगतपति कहलाता, इसीलिए तो इस दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मैं बोलिए करता है वह न्याय सभी का एक आसन पे डट के, करता है वह न्याय सभी का एक आसन पे डट के। प्रभु का न्याय कभी ना पलटे लाख कोई सर पटके, प्रभु का न्याय कभी ना पलटे लाख कोई सिर पटके। समझदार तो चुप रह जाता, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे आनंद के साथ गाइएगा। अंतिम कड़ी गीत की बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी, उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। एक बालक अपनी माँ से नाराज होकर के घर से बाहर निकला, और जहाँ पर घर था पहाड़ थे, कहते पहाड़ पर चढ़ गया, और पहाड़ पर चढ़ करके आवाज लगाता है मेरी माँ बहुत खराब है। नाराज होकर के गया था, माँ से झगड़ा करके गया था। बालक छोटा सा अनभिजित था बेचारा, उसने आवाज लगाई मेरी माँ बहुत खराब है, तो पहाड़ से भी आवाज आई। आप जानते हैं ना, पहाड़ में आवाज लगाइए डबल होकर के आती है, कुएं पर लगाइए डबल होकर के आती है।
तो बेटे ने आवाज दी मेरी माँ बहुत खराब है, तो पहाड़ से भी डबल होकर के आवाज आई मेरी माँ बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब। ये बालक घबरा गया और घबरा करके आया माँ के पास। माँ से कहने लगा माँ पहाड़ से बड़ी खराब आवाज आ रही, वहां से आ रही मेरी माँ बहुत खराब है। माँ तो समझ गई, नाराज होकर के गया तो इसी ने कहा इसलिए वहां से आवाज आई। माँ ने कहा बेटे फिर जाओ और जा करके आवाज लगाना मेरी माँ बहुत अच्छी है। फिर जाओ पहाड़ में और कहना मेरी माँ बहुत अच्छी है। बालक गया पहाड़ पर चढ़ करके और कहता है मेरी माँ बहुत अच्छी है, तो वहां से भी आवाज आई मेरी माँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बालक खुश हो गया और खुश होकर के माँ के पास आया। माँ ने बेटे को गोद उठाया और बेटा कहने लगा माँ इस बात तो बड़ी अच्छी आवाज है। माँ ने कहा बेटे ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि हम जो कुछ दूसरों को देते हैं वही हमें वापस लौट करके मिलता है। इसलिए हम जो कुछ भी दूसरों को देंगे वही हमें वापस लौट करके मिलने वाला है। इसलिए हमेशा हम अच्छे कर्मों को करें और जब हम अच्छे कर्मों को करते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा भी हमारे ऊपर होती है। आनंद के साथ दो पंक्तियां मेरे साथ दोहराएंगे, आनंद के साथ कहिएगा सभी मिलकर। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, राग द्वेष को त्याग सभी अमृत का प्याला पिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, राग द्वेष को त्याग सभी अमृत का प्याला पिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति आनंद के साथ गाइएगा। जितने भी दुनिया में प्राणी, जितने भी दुनिया में प्राणी, अभी आवाज सही आई नहीं, सभी मिलकर के गाइए आनंद के साथ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। यहाँ का तो पता नहीं, हमारे हरियाणा में जो नहीं बोलता उसे गूंगा कहते हैं। यहाँ भी कहते हैं क्या? गूंगा ही बोलते हैं। तो भगवान का भजन नहीं करेंगे, गाएंगे भगवान के भजन को, तो याद रखिए भगवान अगले जन्म में बाड़ी छीन सकता है, नहीं छीन सकता। भगवान का नाम, अच्छी बातों को हमेशा बोलना चाहिए। सभी मिलकर के कहें प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, राग द्वेष को त्याग सभी अमृत का प्याला पिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति बोले। जितने भी दुनिया में प्राणी, जितने भी बोल रहे हैं निज निज बाणी, बोल रहे हैं निज निज बाणी, बोल रहे हैं किसी को ना पहुंचाना हानि, किसी को ना जीने दो खुद जिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, राग द्वेष को त्याग सभी, राग द्वेष को त्याग सभी अमृत का प्याला पिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति। सुनो सुनो ए दौलत वालों, सुनो सुनो, सुनो सुनो ए दौलत वालों, सुनो सुनो, निज दौलत को सफल बना लो, निज दौलत को शुभ कर्मों में दे दान, शुभ कर्मों में दे दान, फिर धन्यवाद ले लिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, राग द्वेष को त्याग सभी, राग द्वेष को त्याग सभी अमृत का प्याला पिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया, प्रभु भक्ति। आनंद के साथ गाएंगे। जो कोई याचक द्वार पे आए, जो कोई
याचक जो कोई याचक द्वार पे आए, जो कोई याचक खड़ा रहे कुछ आस लगाए, खड़ा रहे अपनी नेक कमाई से, अपनी नेक कमाई से कुछ उसको भी दे दिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। राग द्वेष को त्याग सभी, राग द्वेष को त्याग सभी, अमृत का प्याला पिया करो। प्रभु भक्ति चिंतन की बोली, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति। ये संसार मुसाफिर खाना, ये संसार, ये संसार मुसाफिर खाना, ये सब एक दिन पड़े सभी को जाना, एक दिन पड़े, एक दिन पड़े सभी को जाना, एक दिन पड़े ना बेमोल पड़े पछताना, ना बेमोल पड़े पछताना। फटे हुए दिल सिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। राग द्वेष को त्याग सभी, अमृत का प्याला पिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। राग द्वेष को त्याग सभी, अमृत का प्याला किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। आप सभी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक भजनों को सुना है। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और हमारे मध्य में आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी विद्यमान हैं, जो सहारनपुर की धरती से चल करके आए हैं। मैं चाहूँगा अपने उपदेशों से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। आइए सभी सज्जनों से निवेदन है 8 बजे तक के लिए जागरूक होकर के चेतना के साथ बैठे, मन की एकाग्रता के लिए पवित्र पावन गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात समयानुकूल चर्चा आप सबके मध्य है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्वं ह्येनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते
ईश्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस पवित्र पावन शुभ अवसर पर उपस्थित आर्य भजनोपदेशक पंडित प्रदीप शास्त्री जी, आर्य समाज नांदेड़ के सम्माननीय प्रधाना जी, समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, धर्माबाद से चल करके श्रोता दीर्घा में उपस्थित धर्माबाद आर्य समाज के प्रधान श्रद्धेय सुरेश चिंतावाल जी, पंच भौतिक शरीर भौतरित पवित्र आत्माओं, श्रद्धामयी मातृशक्ति, आप सबने भाई प्रदीप जी से बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन सुने। ऐसा लग रहा था और सब कुछ ही क्षणों में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, सारे मोक्ष को पहुंच जाएंगे। ऐसा सुंदर वातावरण बना। तो आइए एक निवेदन आप सभी के समक्ष। एक बार महर्षि नारद और महाराज युधिष्ठिर जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। और एक निवेदन कर दूं, नारद हर युग में है, आज भी है। आज नारद किसे कहते हो? समझ में आ रहा है ना? नारद किसे कहते हैं? आज के समय में जो इधर से उधर, उधर से इधर जो झगड़ा लगाए, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो पूरा नारद हो रहा है। यानी जो चुगली करने का काम करे, उधर से कुछ सुन के आया, इधर कह दिया, इधर से कुछ बात हुई तो उधर जा करके, यानी जो लड़ाई लड़ाने का लगाने का काम करे वो नारद। लेकिन नारद उसे नहीं कहते जो लड़ाता है। और नारद हर युग में है। त्रेता में भी नारद है, द्वापर में भी नारद, कलयुग में भी नारद। इससे पता चलता है जब द्वापर में भी है, त्रेता में भी है, तो व्यक्ति तो नहीं हो सकता, नारद नाम नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। वैज्ञानिकों का एक शोध है मनुष्य शरीर पर, और शोध में क्या लिखा, वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि मनुष्य के अंगों की ऐसी बनावट है कि 300 साढ़े 300 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चले। लेकिन त्रेता में और द्वापर में तो हजारों वर्ष का अंतर है, इतनी लंबी आयु किसी की हो नहीं सकती। इससे पता चलता है नारद नाम नहीं है, नारद है उपाधि। जैसे वशिष्ठ नाम नहीं है, वशिष्ठ है उपाधि। और ये नारद उपाधि किसको दी जाती थी? जिसने चारों वेदों को 6 अंगों सहित पढ़ा है। साधारण विद्वान नहीं होता नारद। और उसकी एक विशेषता होती है कि सारे भूमंडल की, सारे विश्व की सूचना है जिसके पास में क्या चल रहा है। या ये कहें कि जिसके पास में सूचना विभाग है, सारी सूचनाएं रखता है। तो महर्षि नारद जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते महाराज युधिष्ठिर से मिले। और जब दोनों मिले तो
अभिवादन हुआ, चर्चाएं प्रारंभ हुई। हम और आप जब मिलते हैं तो हम भी एक दूसरे से अभिवादन करते हैं, हमारी और आपकी भी चर्चाएं होती। लेकिन हमारी और आपकी जो चर्चाएं होती हैं और जब महापुरुष मिलते हैं तो उनकी चर्चाओं में और हमारी चर्चाओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम लौकिक लोग जब मिलते हैं तो हमारी चर्चाएं क्या होती हैं? भाई परिवार में सब बढ़िया है, अड़ोस पड़ोस में भी सब ठीक ठाक चल रहा है, व्यापार चल रहा है ठीक ठाक। लेकिन जब दो महापुरुष आपस में मिलते हैं तो वहां पर शास्त्र चर्चा चलती है। और जब महर्षि नारद और महाराज युधिष्ठिर मिले हैं तो महर्षि नारद से महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं। महर्षि नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया और प्रश्न करते हुए कहते हैं, काते सफला वेदा, वेद पढ़ना किस व्यक्ति का सफल और सार्थक है। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, काते सफला दारा, दारा माने पत्नी। महर्षि नारद कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि गृहस्थ में जाना किस व्यक्ति का सफल और सार्थक है। गृहस्थ को किस व्यक्ति ने सफल और सार्थक बनाया, या ये कहें कि गृहस्थ की सफलता किसमें है। जब ये प्रश्न किया गृहस्थ की सफलता किसमें, गृहस्थ कब सफल होता है, तो मानो युधिष्ठिर ने ही उल्टा प्रश्न कर दिया, गुरु लोक कल्याण की दृष्टि से आप ही इन प्रश्नों का उत्तर दें। तब महर्षि नारद प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, गृहस्थ उस व्यक्ति का सफल और सार्थक माना जाता है कि गृहस्थ में जाने के बाद में संतान की प्राप्ति हो जाए। यदि गृहस्थ में गया है तो गृहस्थ की सफलता क्या है? गृहस्थ की सफलता है संतान की प्राप्ति। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो आपका गृहस्थ सफल नहीं है। लेकिन आगे महर्षि नारद कहते हैं, केवल संतान को प्राप्त कर लेने मात्र से गृहस्थ सफल नहीं होता। यदि संतान को प्राप्त कर लेने मात्र से गृहस्थ सफल होता तो सारे के सारे गृहस्थी सफल होते। तो पूछा फिर गृहस्थ की सफलता क्या है? तो महर्षि नारद कहते हैं कि गृहस्थ में जाने के बाद में जो संतान प्राप्त हुई है उस संतान को दिव्य जन बना देने से गृहस्थ सफल हो पाता है। क्योंकि वेद क्या कहता है, मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म। तुम मनु की संतान हो और मनु की संतान क्या बने? मनुष्य बने। और केवल मनुष्य ही ना बने, क्या बने? देवता बने। यानी अपनी संतान को जो देवता बना देता है उस व्यक्ति का गृहस्थ सफल और सार्थक माना जाता है। बोले संतान को देवता बनाने की, दिव्य जन बनाने की प्रक्रिया क्या है? ये संतान देवता बनती कैसे है? संतान को हम दिव्य जन कैसे बनाएं, उसकी विधि क्या है? तो महर्षि नारद कहते हैं, जाओ ऋषियों से पूछो, ऋषि संतान को बनाने की विधि भली भांति जानते हैं। और ऋषियों से पूछोगे तो संतान बनाने की विधि बड़ी उत्तम तरीके से वो बता देंगे और बड़ी आसान तरीके से बताएंगे संतान बनेगी कैसे। ऋषि दयानंद से पूछा, संतान को दिव्य जन बनाने की क्या प्रक्रिया, कैसे बनती है दिव्य जन संतान? और जब संतान दिव्य जन बन जाएगी तो आपका गृहस्थ सफल हो जाएगा। और कैसे सफल हो जाएगा? फिर वृद्ध अवस्था में संतान आपको चुप नहीं कराएगी। वृद्ध अवस्था को जब माता पिता प्राप्त हो जाते हैं तो संतानें क्या कहती हैं? तुम तो चुप रहते ही नहीं, कौवे की तरह हर समय बोलते ही रहते हो, काव काव करते ही रहते हो, तुम्हें क्या आता है? अरे आज युग नया है, तुमने व्यापार क्या किया? हम जानते हैं आज व्यापार कैसे किया जाएगा। जब ये शब्द संतान के मुख से निकलते, तुमने किया ही क्या है, तुम जानते क्या हो? याद रखिएगा जरा, वो किसी परेशानी से परेशान नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, आयु से बूढ़ा नहीं होता, लेकिन जब संतान के मुख से ये शब्द निकलते हैं तो वो बूढ़ा हो जाता है।
यदि चाहते हो कि वृद्धाश्रम में ये शब्द वृद्ध अवस्था में ये शब्द सुनने को ना मिले, तो उसके लिए संतान को दिव्यजन बनाने का आप भी प्रयत्न करना, प्रयास करना। बोले जब दिव्यजन किससे बनते? बोले संस्कारों के द्वारा। संस्कार का महत्व क्या है? बोले सम करोति संस्कारः, जो यानी जो अच्छे प्रकार से किसी वस्तु का निर्माण किया जाए, बनाया जाए, उसका नाम क्या है? संस्कार है। और हमारे ऋषि कितने दूरदृष्टा थे, और हमारे ऋषियों की दूरदृष्टि को देखिएगा जरा। ऋषियों के पास में इतनी योग्यता थी, इतना कुछ जानते थे कि बीज यदि उनके सामने किसी वृक्ष का उपस्थित किया जाए, समाधि में बैठ करके उस बीज के सारे गुणों को जान लिया करते थे कि इस बीज से अंकुरित होने वाला, तैयार होने वाला जो वृक्ष है उसमें फल लगेंगे अथवा नहीं लगेंगे, लगेंगे तो किस प्रकार के फल लगेंगे, ये सारा का सारा हमारे ऋषि लोग जानते थे, जान लेते थे। क्योंकि वो ऋषि केवल साधु गिरे हुए वस्त्रों को पहन करके साध की तरह साधु नहीं थे। जितने भी ऋषि थे वो सारे के सारे वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा जरा, विमान शास्त्र का आविष्कारक, आविष्कार करने वाला यदि कोई ऋषि है तो महर्षि भारद्वाज ऋषि है। आज से लाखों वर्ष पीछे जाएंगे तो महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिख करके तैयार कर दिया। लेकिन 1000 वर्ष की गुलामी का समय थोड़ा नहीं होता है। और जिन्हें विमान का आविष्कारक दुनिया मानती है, उनसे पहले आपके महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण शिवकर तलपड़े जी ने उनसे पहले आविष्कार विमान का किया था, और साकुशल उड़ा करके दिखाया भी था। लेकिन गुलामी के कारण, अभाव के कारण, जिस देश में गुलामी ऐसी थी कि आप एक सुई का भी आविष्कार अपने नाम पर बोलो नहीं कर सकते थे, उस स्थिति में कोई भारतीय वैज्ञानिक विमान का आविष्कार कैसे कर सकता था? श्रेय कोई और ले गया, परिश्रम किसी और ने किया, और उस परिश्रम का श्रेय बोलो किसी और ने लिया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, जितने भी ऋषि थे वो सारे के सारे वैज्ञानिक थे। राम ने रावण से ऐसे ही युद्ध नहीं लड़ा था। विश्वामित्र जी ने राम को बहुत सारे शस्त्र अस्त्र दिए। वाल्मीकि रामायण को उठा करके पढ़ेंगे, कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए हैं विश्वामित्र जी ने। किसको? राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। बला, अति बला, वहां पर बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है। केवल ऐसे ही नहीं रावण से विजेता बन गए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, ऋषि लोग बीज को देख करके ये बता दिया करते थे, इस बीज से जो वृक्ष तैयार होगा उसमें फल लगेंगे अथवा नहीं लगेंगे। ठीक इसी तरह से ऋषियों ने इस मनुष्य पर दृष्टि डाली, और जब मनुष्य शरीर पर दृष्टि डाली तो देख करके विचार किया, इस मनुष्य के जीवन में कहां कहां बिगाड़ के, पतन के रास्ते आएंगे, कौन सी उम्र में बिगाड़ आएगा। और जिस उम्र में बिगाड़ की स्थिति को ऋषियों ने देखा, उस उम्र में, उस अवस्था में ऋषियों ने संस्कारों की व्यवस्था दे दी। यानी संस्कारों की व्यवस्था दे करके जब बिगाड़ की स्थिति आएगी, पतन की स्थिति आएगी, उस समय संस्कार को करके उसे पतन से, बिगाड़ से बचा लिया जाएगा। क्योंकि संस्कार का अर्थ क्या है? समकरोति संस्कारा, किसी वस्तु को अच्छे प्रकार से बनाना, निर्माण करना। और जब अच्छे प्रकार से किसी का संस्कार करते हैं, निर्माण करते हैं, तो क्या होता है? उस वस्तु का मूल्य, समय, आयु और कीमत, 3 चीजें बढ़ जाती। क्या क्या बढ़ता है संस्कार करने से? सबसे पहले आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, दूसरा उस वस्तु का गुण बढ़ता है, और तीसरा उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है। उदाहरण से समझेंगे। आप सभी के घरों में दूध आता है। यहाँ तो ज्यादातर कौन सा आता है? थैली वाला आता है। और हमारे यहाँ थैली वाला नहीं, भैंस वाला आता है, क्योंकि पशु बढ़िया पाल रखे हैं लोगों ने। और हमारे यहाँ चौधरी के घर में जाओगे तो सबसे पहले तो लाखों की कीमत की 2-4 भैंसे बंधी मिलेगी। यहाँ पर भी बाहर गांव से आता है। हाँ, इतना नहीं आता। थोड़ा आता है। हाँ,
लेकिन हमारे यहाँ यदि चौधरी है, गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसके घर में गाय और भैंस ना हो तो काहे का चौधरी? क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो याद रखिएगा जरा, गाय के नाम से उपाधियां थी। कृष्ण के पालक पिता नंद, नंद नाम नहीं था, उपाधि थी। बोले किसको नंद की उपाधि मिलती थी? बोले जिसके घर में 9 लाख गाय होंगी वो क्या कहलाएगा? बोलो, नंद कहलाएगा। 9 लाख से अधिक जिसके पास में गाय है वो क्या कहलाएगा? महानंद कहलाएगा। ये गाय से क्या थी? उपाधियां। तो मानिए आपने अपने घर के लिए 2 लीटर 3 लीटर दूध लिया, गर्मी के दिन हो, क्योंकि महाराष्ट्र में गर्मी तो बढ़िया होती है, गर्मी बहुत भयानक हो, तो उस गर्मी के ऋतु में जो दूध खरीद करके लाए हो कितने घंटे तक सुरक्षित रख पाओगे? फ्रिज ना हो आपके पास, कितने घंटे चलेगा माता? 8 घंटे। माता जी चला नहीं पाओगी गर्मी में 8 घंटे। फ्रिज नहीं है, पहले मैंने कह दिया था फ्रिज की ओर मत देखना, फ्रिज बंद है, चाबी खो गई फ्रिज की। गर्मी की ऋतु हो, दूध लेकर के आए आप, उसको अधिक से अधिक गर्मी की ऋतु में खराब होने से 3 घंटे तक चलाया जा सकता है, इससे ज्यादा चलने वाला 4 घंटे अधिक से अधिक चल जाएगा। लेकिन जब दूध लेकर के आए, 4 घंटे हो गए, दूध खराब होने की स्थिति में आया, तो महिलाओं ने एक संस्कार किया उस दूध का। और कौन सा संस्कार किया? उस संस्कार को एक नाम दिया विद्वानों ने। और कौन सा नाम दिया? अग्नि तापन संस्कार। बोलते रहना, क्या नाम दिया? अग्नि तापन संस्कार। गैस जलाई, गैस जला करके उस दूध को रख दिया और उस दूध को अच्छे प्रकार से खौला दिया। अब जब दूध खौल गया तो अब उसको कितने घंटे तक सुरक्षित रख लोगे? अब 8 से 9 घंटे 10 घंटे तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन 10 घंटे के बाद में फिर दूध खराब होने की स्थिति में आया, देखा कि अब तो ये दूध फट जाएगा, खराब हो जाए, तो महिलाओं ने फिर दूसरा एक संस्कार किया। थोड़ा सा उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद में दही लेकर के आए, मट्ठा लेकर के, छाछ लेकर के आए, उस दूध में थोड़ा सा छाछ दही मट्ठा डाल दिया, यानी उसका दही बना जमा दिया। और दही जमने में कितना समय लगा? कितने घंटे में जमता है दही? 7 से 8 घंटे, 11 घंटे भी सर्दियों में लग जाते हैं। और इस दही जमाने को ऋषियों ने, विद्वानों ने एक नाम दिया। और क्या नाम दिया? बोले दधी जामन संस्कार। अब जब दही 8 घंटे 9 घंटे में जम करके तैयार हुआ, अब दही की उम्र कितनी हो गई? बोलो, कितने घंटे खराब नहीं होगा? 4 दिन तो आराम से चल जाएगा, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब 4 दिन के बाद में फिर वो दही खराब होने की स्थिति में आया, तो फिर एक और संस्कार किया महिलाओं ने। कौन सा संस्कार? मंथन संस्कार। मथनी लेकर के आए और उस दही को अच्छे प्रकार से मथ दिया। और मथने के बाद में क्या प्राप्त हुआ? 2 चीजें आपको मिली, एक छाछ और दूसरा मक्खन। और छाछ क्या है? बोले छाछ इस जमीन का, इस पृथ्वी का अमृत है। इसलिए आयुर्वेद ने क्या कहा? दोपहर के भोजन के बाद क्या पीना? छाछ पीना अमृत के समान है। 2 चीजें आपको मिल गई, छाछ भी आपके लिए मिल गया और मक्खन आपको प्राप्त हुआ। अब मक्खन को कितने दिन तक सुरक्षित रख लोगे? बोलते रहना, कब तक चल जाएगा मक्खन? क्यों जी, 10-15 दिन तक तो चल ही सकता है। मक्खन नहीं लाते बाजार से? खाते नहीं? खाते हैं। बाजार से एक बार लाते हो तो कितने दिन तक चलाते हो? बोले खाने वाला ज्यादा है और 2 दिन में ही साफ हो जाता है।
लेकिन यदि उसे रखा जाए तो 10-15 दिन तक तो उसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अब 15 दिन में फिर मक्खन खराब होने की स्थिति में आया। बोले अब खराब हो जाएगा, महक जाएगा। तो फिर महिलाओं ने एक और संस्कार किया। और कौन सा संस्कार? जो सबसे पहले संस्कार किया था, अग्नि तापन संस्कार। मक्खन को लिया, एक पात्र में रख दिया और गैस जला करके उसको गैस पर रख दिया, उसे अच्छे प्रकार से पका दिया। अब वो मक्खन क्या बन गया? घी बन गया। और घी की कितनी उम्र है? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। जितना अधिक पुराना घी होगा उतना ही गुणकारी होगा, उतना ही लाभकारी होगा। आयुर्वेद क्या कहता है? गाय का घी जितना अधिक पुराना होगा उतना ही अधिक बोलो गुणकारी होगा, लाभकारी होगा, उसके गुण उतने ही अधिक होंगे। जब दूध आपने खरीदा था उस दूध की उम्र आयु केवल 4 घंटे थी, लेकिन जैसे जैसे उस दूध के संस्कार करते चले गए उस दूध की आयु कितनी हो गई? सैकड़ों वर्षों में परिवर्तित हो गई। और उसके गुण भी कितने बढ़ गए? बोले उसके गुण भी बढ़ते गए। और यदि दूध खरीदने के लिए जाओगे तो 60-70 रुपए लीटर आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जरा, 1 किलो घी की कीमत कितनी है गाय के? 1500 रुपए में गाय का घी मिलने वाला बाजार में तो मिल जाएगा 100 रुपए लीटर का। लेकिन वास्तव में पथमेड़ा जो एक गौशाला है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। देशी गाय का घी वो 3000 रुपए किलो का बेचते हैं, लोग लेकर के जाते हैं। यानी जब तक संस्कार नहीं हुआ था कीमत थोड़ी थी, आयु भी ज्यादा अधिक नहीं थी, उसके गुण भी अधिक नहीं थे। लेकिन जैसे ही संस्कार किए उसकी बोलो उम्र भी बढ़ गई, उसकी आयु भी बढ़ी, उसके गुण भी बढ़े और उसका मूल्य भी बढ़ गया। बस यही स्थिति संस्कारों की है कि जिसके वेदोक्त रीति से संस्कार करते हैं वो मनुष्य से देवता बन जाता है। बोले देवता बनाने का काम कौन करता है? बोले देवता बनाने का कार्य 3 लोग मिलकर के करते हैं। सत्याग्रह प्रकाश का दूसरा सम्मुल्लास उठा करके पढ़े। वहां पर संतान को दिव्य जन बनाने के लिए क्या बात कही? बोले 3 लोग मिलकर के संतान को दिव्य जन बनाते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ का वचन उद्धृत करते हुए महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। बोले ये 3 लोग मिलकर के संतान को देवता बनाते हैं, दिव्य जन बनाते हैं। और उनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? माता पिता। यहां पर जितने बैठे हैं तो सबके बच्चे बन गए, जिनको बनाना था उनको तो लेकर के आए। लेकिन भाई ये कहेंगे कि हमारी बहू तो पैकेज वाली आई है। कौन सी वाली आई है? पैकेज वाली। बच्चा तो जन्म ले लिया है, जन्म दे दिया है, लेकिन वो किसकी गोद में है? बोले दादी फुर्सत में है, अब इसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए क्या करो दादी की गोद में डालो। अब तो दादी की भी गोद नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि दोनों पैकेज वाले हैं, विदेश में जॉब करते हैं और देश में भी जॉब करते हो। दादी को अपने पास रखा नहीं, दादू को अब दादा को अपने पास रखा नहीं, तो किसको लेकर के आते हैं? फिर आया आती है, क्या बोलते हैं? नानी लेकर के आया को लेकर के आए। कहाँ? एक पालने वाली को लेकर के आए। लेकिन याद रखना जरा, जो दादी की गोदी में कीमत, दादी की गोदी की कीमत है वो कभी आया की गोद नहीं दे सकती है जो दादी की गोद दे सकती है। जो माँ की गोद दे सकती है वो किसी पालने वाली की गोद, बोलो काम करने वाली की गोद नहीं दे सकती है। माँ से यदि दादी से बच्चा दादी की गोद में बैठ करके किसी वस्तु को कई बार पूछेगा, वो माँ कई बार दादी उत्तर देगी, बताएगी। लेकिन काम करने वाले से जो पालने के लिए आई है उससे एक ही शब्द को, एक ही चीज को यदि बच्चा कई बार पूछता है तो याद रखना उत्तर तो नहीं मिलता, गाल में चुपचाप बोलो थप्पड़ मिलता है। इसलिए बोले वो तो पैकेज वाली है, तो किसकी गोद में पलेगा? बोले दादी की गोद में। तो बोले दादी को सत्संग में क्षण भेज दो, वो संतान बनाने की प्रक्रिया जान जाएगी तो दादी हमारे बच्चे को बना देगी। तो चलो दादियां ही सुन ले। इसलिए मैं आप सबके सामने निवेदन कर रहा था
सबसे पहली महत्वपूर्ण भूमिका यदि संतान के बनाने में है तो किसकी है? तो ऋषि कहते हैं माता की है। और याद रखना, जन्म लेने से पहले कितने संस्कार हो गए थे? कितने संस्कार हुए जन्म लेने से पहले? 16। जन्म लेने से पहले 3 संस्कार हुए और बड़े महत्वपूर्ण संस्कार हैं। एक एक संस्कार महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। चौथा संस्कार जन्म लेते, जिसका नाम जात कर्म संस्कार, और 11वें दिन नामकरण संस्कार। और नामकरण संस्कार में जो बैठने की विधि है, ध्यान देना जरा, जितने भी संस्कार हैं या यज्ञ आदि है उसमें यजमान पत्नी यानी दाहिनी ओर पति के बैठती है, नामकरण संस्कार में और गर्भाधान संस्कार में बाईं तरफ बैठती है। नामकरण संस्कार में बाईं ओर क्यों बैठती? क्यों? क्योंकि यहां से 3 शिक्षकों की चर्चा होने वाली है, 3 शिक्षक मिलेंगे उस संतान को। यदि दाहिनी तरफ बैठेगी तो पहले पिता का क्रम आ जाएगा, और पहला गुरु पिता नहीं है, इसलिए बाईं ओर बिठाया, क्योंकि सबसे पहला जो गुरु है वो कौन है? माँ है। और दाहिनी तरफ जब पिता बैठा है, दूसरा गुरु पिता है, और दक्षिण में कौन बैठा हुआ है? आचार्य बैठा हुआ है, यानी तीसरा गुरु आचार्य है। और जब बच्चे को लेकर के साथ नामकरण संस्कार में बच्चे की माँ आती है, पीछे से होकर के दाहिनी तरफ खड़ी होती है, और खड़े होकर के बच्चे के मस्तिष्क को, सर को उत्तर की तरफ किया, और पैर किधर किए थे? दक्षिण की तरफ। अरे बच्चे को गोद में ही तो देना था बाप की, उसके देख ले तेरी संतान है। लेकिन उत्तर को सर क्यों किया, दक्षिण को पैर क्यों किए? 4 दिशाओं में से 2 दिशाएं अंधेरे की हैं और 2 दिशाएं प्रकाश की है। दक्षिण और पश्चिम दिशा अंधेरे की दिशा मानी गई है, उत्तर और पूर्व दिशा प्रकाश की दिशाएं मानी गई है। मां चाहती है कि मेरे बेटे के मस्तिष्क में कभी अज्ञान रूपी अंधेरा ना आए, यानी ये अज्ञान से, अविद्या से, अंधकार से निकल करके ये हमेशा प्रकाश की, ज्ञान की तरफ बढ़े। इसके कदम किधर बढ़े? बोले ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ बढ़े, इसके जीवन में कभी दुख रूपी अंधेरा ना आ पाए। और उसी स्थिति में पिता को सौंप दिया, और पिता ने जब देखा, चम्मच में घी भर लिया, और चम्मच में घी भर करके अग्नि जल रही है, एक मंत्र का पाठ किया और आहुति दे दी, और क्या कहा? प्रजापतये स्वाहा। इसका आशय क्या है? उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद कर रहा है या पिता कि प्रभु आज जो मेरी गोद में संतान है, प्रजा है, इस प्रजा का पिता किसी ने बनाया है, तो प्रभु आपने बनाया है। यदि आप इस प्रजा के पिता मुझे न बनाते तो मेरी कोई औकात नहीं थी कि इस प्रजा का पिता मैं बन पाता। यदि संतान भी आपके घर में आई है तो परमपिता परमात्मा की कृपा है, तब संतान आई है। और यदि परमात्मा की कृपा आप पर न होती तो संतान का सुख कभी मिलने वाला ना था। ये मत सोचना कि संतान को जन्म देने वाले हम हैं। यदि हम संतान को जन्म देने वाले होते तो इस भारतवर्ष में कोई भी गृहस्थी बिना संतान का बोलो न होता। अरे ऐसे भी लोग देखने को मिले जिनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस संपत्ति का कोई वारिश नहीं है, घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से संतान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए पिता कहता है इस प्रजा का पिता बनाने वाला यदि कोई है तो प्रभु परमपिता परमात्मा तू है। और प्रभु सुनो, मैं इस प्रजा का पिता वर्तमान में हूं, वर्तमान जीवन में हूं, लेकिन वास्तव में इस प्रजा का पिता यदि कोई है तो प्रभु परमपिता परमात्मा तू ही इसका पिता है। मैं तो इस जन्म में केवल पिता बना हूं, लेकिन तू तो जन्म जन्मांतरों का पिता है। तब आगे एक और प्रक्रिया होती है। पिता ने बच्चे की नासिका के सामने अनामिका और मध्यमा उंगलियों को सामने रखा, उस बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और आकर्षित करने के बाद में कुछ प्रश्न देता है। प्रश्न पूछता नहीं। मैं आपसे कहूं कि मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं तो देने का अर्थ क्या है? उन प्रश्नों के उत्तर हमें खोज करके लाने हैं, खोजने हैं।
और मैं ये कहूं कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं तो पूछने का अर्थ क्या है, आपको इसी समय प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। लेकिन वो बच्चा बोल नहीं सकता, इसलिए प्रश्न पूछा नहीं, प्रश्न दिए हैं पिता ने। और कौन से प्रश्न दिए? बोले बेटे इस संसार में आकर के इन प्रश्नों का यदि समाधान तूने खोज लिया, इन प्रश्नों के उत्तर तूने खोज लिया, तो तेरा संसार में आना सार्थक हो जाएगा। और कौन सा प्रश्न किया, कौन सा प्रश्न दिया? को असी कौन है? आपसे पूछ लूं कौन है? कितनी पीढ़ियों का परिचय दे दोगे? बोले मेरे पिता का नाम ये, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम अमुक, मेरे दादाजी का नाम अमुक, उनके परदादा का नाम अमुक, मेरा काम ये, मेरे पिताजी ने ये किया था, दादाजी ने ये किया, कई पीढ़ियों का परिचय दे देंगे। लेकिन याद रखना, ये तो आपका इस जन्म का परिचय है। लेकिन वास्तव में पिता क्या पूछ रहा था? कोवसी तू कौन है? और यही आवाज मथुरा में एक कुटिया से भी आई थी। जब ऋषि दयानंद पहुंचे हैं ब्रिजानंद की कुटिया में, दरवाजे में आवाज लगा दी। और जब आप दरवाजे में आवाज लगाई, अंदर से भी एक ध्वनि आती है और प्रश्नात्मक ध्वनि आती है। और क्या ध्वनि आई? कौन है? तो क्या उत्तर दिया था ऋषि ने? बोले बस यही जानना है मैं हूं कौन। मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं, मैं मन नहीं, अरे इनसे कोई परे सत्ता है जो मैं हूं। बस उसी मैं को जानना है। और जिस दिन अपने आप को जान लिया, फिर उस दिन परमात्मा तुमसे कभी दूर नहीं होगा। लेकिन अपने आप को जान नहीं पाए और दुनिया के लोग किसे खोज रहे हैं? बोलो, परमपिता परमात्मा को खोज रहे हैं। लेकिन वेद कहता है तुम पहले अपने आप को जानो, यो जागारा तम निचाहका में अंधे। अरे पहले तुम अपने आप को जानो। जब अपने आप को जान लोगे, परमात्मा को भी जान लोगे। अपना स्वरूप पता ही नहीं चला, जाना ही नहीं कि मैं कौन हूं, और परमात्मा का स्वरूप जानने के लिए चला है। इसलिए पिता ने प्रश्न दिया, कोवसी तू कौन है? कतमोसी किसका है? कोनामासी तेरा नाम क्या है? अभी नाम दिया नहीं गया, नाम इस प्रक्रिया के बाद में रखा जाएगा। लेकिन उससे ही पहले प्रश्न दे दिया, कोनामासी तेरा नाम क्या है? इससे पता चलता है वर्तमान में जो नाम अभी दिया जाएगा, ये केवल इस जन्म में साथ देगा, और हो सकता है कि इस जन्म में भी साथ ना दे। आश्रम व्यवस्था है हमारे यहाँ। गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाएगा तो नाम बदलेगा, और वानप्रस्थ से सन्यास में जाएगा तब भी बोलो नाम बदल जाएगा। यानी जो नामकरण संस्कार में नाम दिया जाएगा वो परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन एक मेरा नाम ऐसा है जो जन्म जन्मांतरों तक रहेगा, वो बदलने वाला। बोले कहां पर तेरा नाम है? तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय को उठा करके पढ़े, उसमें केवल मेरा ही नाम नहीं बताया, मेरे पिता का भी नाम बता दिया। और क्या कहा? ओम क्रतो स्मर, हे कर्मशील जीवात्मा। क्रतु किसका नाम है? बोले क्रतु मेरा नाम है। और क्रतु का अर्थ क्या है? कर्मशील। और मेरे पिता का नाम क्या है? ओम है। बस तू कर्म करेगा, तू कर्मशील है, कर्म किए बिना एक पल नहीं रहेगा। तब पिता कहता है तू किसका है, तेरा नाम क्या है? क्या पिता को पता नहीं है ये मेरी संतान है? लेकिन पिता पूछ रहा है तू किसका है। इससे पता चलता है इसका पिता तो कोई और है जिसको जानना है। जब मां की गोद में पिता ने देखा बच्चे को, और देख करके तुरंत मां की गोद में वापस दे दिया। और क्या कहा? देवी ये बच्चा तो बहुत नाजुक है, इसको मैं संभाल नहीं सकता, अभी तो ठीक से मैं इसको गोद में भी नहीं ले सकता। इसलिए एक काम करो देवी, अभी तो तुम ही संभालो। और कितने दिन तक संभालो? जन्म से लेकर के 5 वर्ष। और ये 5 वर्ष इतने महत्वपूर्ण हैं, और 5 वर्षों में मां जैसा चाहे अपनी संतान को वैसा गढ़ सकती है, बना सकती है। राम ऐसे ही नहीं बन गए।
राम को राम माता कौशल्या ने बनाया है। और कैसे बनाया है? जब माता कौशल्या को पता चल गया मेरी उदर में मेरी संतान आ गई है, मेरी प्रजा आ गई है, तो माता कौशल्या ने राम को राम बनाने के लिए राजकोष का अन्न सेवन करना बंद कर दिया। राजा दशरथ दुखी हुए। क्यों? क्योंकि बड़ी मन्नतों के बाद वेद की मर्यादा का उल्लंघन भी किया। वेद की मर्यादा क्या है? एक पत्नी के रहते दूसरी का कोई अधिकार बोलो, कि हमारी वैदिक मान्यता है। और याद रखना, भगवती सीता को श्री राम ने यही वचन दिया था, बोले देवी मेरे पिता ने बहु विवाह किए हैं। क्यों? विश्वामित्र ने एक बात कही थी, जब जनकपुरी में राम को लेकर के गए हैं, श्री राम कहते हैं अभी पिता की अनुमति मिली नहीं, पिता की अनुपस्थिति में मैं विवाह कैसे कर लूं? अरे जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोष करके बड़ा किया, उनका भी तो मुझ पर अधिकार है, उनकी अनुपस्थिति में मैं विवाह नहीं कर सकता। विश्वामित्र क्या कहते हैं? राम तुम्हारे परिवार में तो बहु विवाह की प्रथा है, अभी एक विवाह यहां कर लो और दूसरा विवाह पिता के कहने से अयोध्या में कर लेना। तब श्री राम कहते हैं सुनो, ये मर्यादा तो वेद के विरुद्ध है, और राम वेद विरुद्ध आचरण नहीं करेगा। राम ने तो एक ही वचन लिया है, एक ही संकल्प लिया है, यदि जीवन में आएगी तो केवल एक स्त्री आएगी, दूसरी स्त्री आने वाली नहीं है। और यही वचन भगवती सीता से दिया, और सीता को दिया, क्या कहा? देवी मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मेरे मन में कभी कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। भले ही मेरे परिवार में बहुविवाह की प्रथा, इस प्रथा को, कुप्रथा को मुझे तोड़ना है। इसलिए मैं निवेदन आप सबके सामने कर रहा था कि मां जब कौशल्या को पता चला मेरी उदर में संतान आ गई, राजकोष का अन्न सेवन बंद कर दिया। राजा दशरथ विचलित हो गए, बोले अन्न का सेवन नहीं करेगी, गर्भस्थ शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। राजा दशरथ समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन माता कौशल्या मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर किसको लेकर के आए? कौन समझा सकता है? बोले चलो गुरुजी को ले चलो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक का कुल गुरु होता था। यदि कोई भी बिगाड़ आता था तो किसको बुलाते थे? बोले हमारे कुल गुरु आएंगे और हमारे कुल में जो समस्या आई है उस समस्या का समाधान कौन करेगा? मेरा कुल गुरु करेगा। हमारे यहाँ तो वैद्य भी अपना होता था, जैसे आज फैमिली डॉक्टर कहते हैं, पहले पारिवारिक वैद्य हुआ करते थे, हर परिवार का एक व्यक्ति होता था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, बोले कुल गुरु को बुलाओ, महर्षि वशिष्ठ को बुलाओ, वही समझा सकते हैं कौशल्या को। और महर्षि वशिष्ठ जब आए, समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन माता कौशल्या कहती हैं गुरुवर मैं आपकी प्रत्येक बात को स्वीकार करूंगी, लेकिन इस बात को नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि आज मेरा प्रश्न नहीं है, आज तो मेरी संतान का प्रश्न है, और मैं अपनी संतान को बिगाड़ना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि यदि राजकोष का अन्न सेवन करूंगी मेरी संतान बिगड़ेगी। महर्षि वशिष्ठ ने पूछा राजकोष का अन्न सेवन करने से संतान के बिगड़ने का क्या संबंध है? तो कितनी बड़ी बात माता कौशल्या कहती है, गुरुवर सुनो, राजकोष का अन्न सेवन करने से मेरी संतान इसलिए बिगड़ेगी क्योंकि राजा का जो कोष बढ़ता है वो प्रजा के कर से बढ़ता है, और प्रजा में ऐसे भी लोग होंगे जो अच्छी भावना से धन अर्जित नहीं किया होगा। और निवेदन करूं आप सबके सामने, आज भारत सरकार का सबसे ज्यादा जो राजस्व प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है? जीएसटी, शराब से। याद रखिएगा जरा, शराब से, आबकारी विभाग से। और उस अन्न से जब राष्ट्र की व्यवस्थाएं होंगी, राष्ट्र कभी उन्नत हो सकता है? ऋषियों की दृष्टि में तो कभी उन्नति नहीं कर सकता। राष्ट्र की संतान अच्छी बन ही नहीं सकती है यदि ऐसे दूषित अन्न का सेवन प्रजा को कराया जाएगा। कभी प्रजा के उत्तम विचार बोलो बनने वाले हैं ही नहीं। सत्यार प्रकाश का नवा सम्मोल्लास उठा करके पढ़े, वहां पर ऋषि दयानंद भक्ष विषय की चर्चा करते हैं।
और क्या कहते हैं, जब तक भ्रष्ट आहार रहेगा इस संसार में भ्रष्टाचार भी बोलो जीवित रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के मूल में यदि कोई है तो भ्रष्ट आहार है। यदि भ्रष्ट आहार को बंद कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार भी बोलो दुनिया से समाप्त हो जाएगा। हम भ्रष्टाचार को तो दूर करना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के जो मूल में भ्रष्ट आहार है उसको समाप्त करना। राम के भक्तों की स्थिति देखना जरा, बनेंगे दिव्यजन, देवता बनेंगे और क्या करेंगे, संडे हो या मंडे दिन भर राम राम, शाम को बोतल का प्रोग्राम। इसलिए माता कौशल्या कहती है, सुनो राजन, गुरुवर, राजा का जो कोष बढ़ता है वो प्रजा के कर से बढ़ता है, और प्रजा में ऐसे भी लोग होंगे जो अच्छी भावना से धन अर्जित नहीं किया होगा, और उस अन्न का सेवन करके मैं अपनी संतान के संस्कारों को बिगाड़ना नहीं चाहती। और जब कला कौशल से जो अन्न प्राप्त हुआ उस अन्न का सेवन किया, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इतने बड़े त्यागी हुए हैं। और कितना बड़ा त्याग किया है, अयोध्या जैसे सिंहासन को ठुकरा दिया है। आज किसी नवयुवक को कह दिया जा तुम्हें गांव का प्रधान बनाया जाएगा, बोलो खुशी से फूला नहीं समाएगा, फिर देखो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन भगवान श्री राम को तो अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, लेकिन श्री राम प्रसन्न नहीं हुए। और महर्षि वशिष्ठ तो यहां तक कहते हैं, जब वन जाने की सूचना दी गई उस समय दुखी नहीं हुए। राम की स्थिति है, राम को बनाया गया, और याद रखना जहां राम को आपने बनाया है वहीं पर आप लोगों ने दुर्योधन को भी बनाया। क्या बनाया माता? दुर्योधन भी किसने बनाया? आप चुप बैठी हैं। जब राम को आपने बनाया है तो दुर्योधन को भी किसने बनाया बोलो? आपने ही बनाया। वैसे दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था, क्या था? सुयोधन। और सुयोधन दुर्योधन कैसा बन गया? मां के संस्कारों से। मां ने कहा इस राज्य का अधिकारी तू था, क्यों? क्योंकि तेरे पिता बड़े थे, लेकिन अंधा होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया। और जब अंधे न होते तो वास्तव में राज्य का अधिकारी कौन होता? बोले तू ही होता। यही संस्कार दिए तो सुयोधन क्या बन गया? दुर्योधन। लेकिन एक माँ अपनी संतान को दुर्योधन नहीं बनाती, सुयोधन बनाती है, राम बनाती है। और जब गोद में दे दिया और कहा देवी 5 वर्षों तक संभालो, अब बच्चा माँ की गोद में आ गया और बच्चा बोलना सीख रहा है। लेकिन जब बच्चा बोलना सीख रहा है तो बोलते समय कहीं ऐसा नहीं सिखाती है कि जा ये बुआ जी हैं इनको ऐसा बोल, ये तेरे चाचा जी हैं इनको गाली दे करके आ, ये नहीं सिखाती। बोलो गाली सिखाने का कोई विश्वविद्यालय नहीं है कोई विद्यालय गाली सिखाने का? लेकिन जितने भी बैठे सब जानते हैं कि नहीं जानते? कौन सा विश्वविद्यालय था? याद रखना, जब बचपन में थे, माँ की गोद में थे या बुआ की गोद में थे, दादी की गोद में थे, तब उंगली करके बताया बेटे जा इसको ऐसी गाली दे, सीख ली। या गाली देते हुए पिता को सुना, सीख ली। और हमारे यहाँ तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब हम घर बनाते थे तो घर बनाते समय क्या बनाते थे? एक चीज बनाते थे। और क्या बनाते थे? एक स्पेशल कमरा बनता था, नाम क्या दिया जाता था? कोप भवन। कोप भवन क्या है? झगड़ा करने का स्थान। यदि परिवार में कुछ बात हुई है तो सबके सामने झगड़ा नहीं करेंगे, कहां करेंगे? कोप भवन में जाएंगे। और जब कोप भवन में घर का सदस्य पहुंच गया, घर के मुखिया को पता चला कि गए कोप भवन में है कोई बात है, वो भी वहीं पर पहुंच गया, दोनों में वार्ता हुई, बातें हुई या झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, वहीं पर झगड़ा हो गया, समझौता हो गया, वहां से चुपचाप खुशी होकर के निकल आए। लेकिन आज तो पति पत्नी बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं। एक बच्चा एक जूता पहन करके, एक चप्पल पहन करके विद्यालय में पहुंच गया, अध्यापक ने देखा, बोले लेट भी हो गया, एक पैर में जूता एक पैर में चप्पल। अरे पहनता तो चप्पल ही चप्पल पहन लेता या जूते जूते पहन लेता। तो बच्चा कहता क्या करूं मास्टर साहब, मेरी तो मजबूरी थी। बोले जब विद्यालय के लिए तैयार हो गया, चलने लगा, तब माता मम्मी पापा का झगड़ा। और मम्मी पापा का तो झगड़ा होना ही चाहिए, माता थोड़ी। माता होती तो झगड़ा ना होता, वो तो मम्मी थे। और वो पिता होता तो झगड़ा ना करता, वो तो क्या बन गया बोलो? डैडी, पापा, पाप आ।
और डैड कौन है, मम्मी कौन है, सब जानते हो। बोले दोनों झगड़ा कर रहे थे, माँ के हाथ में मेरा एक जूता था, पिताजी के हाथ में, पापा के हाथ में मेरी एक चप्पल थी, तो मैं क्या करता हूँ, मजबूरी में एक पैर में चप्पल पहन ली, एक पैर में जूता पहन लिया और चला आया। बच्चों के सामने झगड़ा भी नहीं होता। माँ की गोद में बच्चा बैठा और बच्चे को आज सिखा रही है, बोलना सिखा रही है और अपनी शिक्षा प्रारंभ कर रही है और बच्चे को स्वरों का ज्ञान करा रही है। ध्यान देना कैसे संतान दिव्य जन बनती। माँ बच्चे के कोमल होठों को पकड़ती है, क्योंकि ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, जब बच्चा बोलने लग जाए तो माँ उसे स्वरों का ठीक ठीक उच्चारण सिखाए। जिस स्वर का जो उच्चारण का स्थान और प्रयत्न है, ठीक ठीक उसको उच्चारण करना सिखाए। गायत्री मंत्र सिखाए, उसे बढ़िया तरह से गायत्री मंत्र, वेद मंत्रों का उच्चारण करना सिखाए। अम्मा उस बच्चे के कोमल होठों को पकड़ करके कहती, आओ बेटे, मैं तुझे स्वरों का उच्चारण सिखाती हूँ, तुझे स्वर सिखाती हूँ, और इन स्वरों को सिखाते सिखाते तुझे दिव्य जन बना करके मैं छोड़ूंगी, तुझे देवता बना दूंगी। माँ कहती है मेरे हाथ में है देवता बनाना, और माँ कहती है बेटे आओ स्वर पढ़ो। और आज हमारी जो शिक्षा भी प्रारंभ होती है किसके द्वारा, स्वरों के द्वारा। लेकिन आज स्वरों के द्वारा क्या पढ़ाते हैं, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, और ऊ से क्या है, उल्लू, ऊ से। और वास्तव में संतानें उल्लू ही बन रही हैं। उल्लू किसकी सवारी, लक्ष्मी की। और ईमानदारी से बताना, संतान जब विद्यालय भेजते हो, कॉलेज भेजते हो, तो क्या सोच करके, बोले बेटा इंजीनियरिंग कर लेगा, क्या मिलेगा, पैकेज, डॉक्टर बन जाएगा तो पैसा बहुत कमाएगा, भले ही मरीज की किडनी बेचनी पड़े लेकिन पैसा, मरी लाश को वेंटिलेटर में डाल करके 1 सप्ताह 15 दिन भी रखना पड़े तो रखेगा किसके लिए, पैसे के लिए। क्यों, क्योंकि माँ ने पहले ये सोचा ही नहीं, बताया ही नहीं कि बेटे पहले इंजीनियर बनने से पहले इंसान बनना, डॉक्टर बनने से पहले मनुष्य बन जाना। कोई माता सोचती है क्या मेरा बेटा इंसान बने, माँ तो यही सोचती है अरे मेरा बेटा राजा बाबू बने, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साहब बनेगा। मैंने कहा पहले इसे इंसान बना ले, साहब तो बाद में बनाना। लेकिन माँ कहती है बेटे मैं तुझे ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, आओ मैं तुझे दिव्य जन बनाती हूँ। माँ कहती है बेटे स्वर पढ़, माँ कहती है आ, तो बेटा भी कहता है आ, तो माँ कहती है बेटे आ से अक्षर। माँ कहती है बेटे वह ईश्वर कैसा है, तो माँ कहती है बेटे आ से अक्षर, वह अक्षरवत है, अविनाशी है। अक्षर का अर्थ क्या है, जिसका कभी नाश नहीं होता। माँ अपने बच्चे को ईश्वर का स्वरूप बताती है और क्या कहती है, बोले दिव्य जन बनने के लिए ईश्वर का स्वरूप जानना आवश्यक है। माँ कहती है बेटे आ से अक्षर, वह ईश्वर कैसा है, बोले अक्षरवत है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। फिर बेटे ने कहा माँ एक बात और बताओ, ऐसा जो अविनाशी ईश्वर है वो कैसा है। तो माँ कहती है बेटे आगे का स्वर पढ़। माँ कहती है आ, तो बेटा भी कहता है आ, तो माँ कहती है बेटे आ से आदि मूल। इस संसार का आदि मूल कौन है, बोले वह परमपिता परमात्मा है, जिसने इस संसार को बनाया है, वह ईश्वर है, वह परमात्मा है। लेकिन आज कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कैसा भी आ जाए, हम वो चमत्कार दिखाए हम उसे ईश्वर मान लेते। एक महात्मा आया, उसने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डाल करके रसगुल्ला निकाल करके दिखाया, और रसगुल्ले को देख करके भक्तों ने क्या कहा, तू तो साक्षात भगवान है, रसगुल्ला निकाल दिया। पगड़ी में हाथ डाला, उसने एक सोने का आभूषण निकाल करके दिखाया, और आभूषण को देख करके क्या कहा, तू अब तो साक्षात ईश्वर है, भगवान है। मैंने कहा रसगुल्ला दिखाने वाला हलवाई है, कौन? रसगुल्ला बनाने वाला, मिठाई बनाने वाला कौन? समझ में आ रहा है?
रसगुल्ला कौन बनाता है? हलवाई। हलवाई। बोले जो रसगुल्ला निकाल करके दिखाए वो हलवाई, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। मैंने कहा आभूषण दिखाने वाला बनाने वाला स्वर्णकार हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। अरे भगवान तो उसको तब मानते जब जेब में हाथ डालता और जेब से एक पृथ्वी निकाल करके देता, पगड़ी में हाथ डालता सूर्य निकाल करके देता, दूसरी जेब में हाथ डाल करके चंद्रमा निकाल करके देता, तो उसे भगवान मान लेते। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी चंद्र नक्षत्र आदि को बनाने वाला कौन है? प्रभु परमपिता परमात्मा है। जिसने इस संसार को बनाया है वो परमात्मा है, लेकिन रसगुल्ला बनाने वाला कभी परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए माँ कहती बेटे आ से आदि मूल, वह परमात्मा कैसा है? बोले आदि मूल है, संसार को बनाने वाला है। फिर बेटे ने क्या कहा? माँ केवल बनाता ही है कि और भी कुछ करता है? बना के छोड़ देता है? बोले नहीं बेटे, आगे का स्वर पढ़, क्या करेगा? तो माँ कहती है ई, तो बेटा भी कहता है ई। तो माँ कहती है बेटे ई से इति करता, बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। बनाना और बिगाड़ना किसी का कार्य है तो ईश्वर का कार्य है। कोई कितना भी कुछ कर ले, इस संसार को बिगाड़ बोलो नहीं सकता है। बोले बनाया भी उसी ने है, तो समय आने पर बिगाड़ेगा भी कौन? वह परमपिता परमात्मा ही बिगाड़ेगा। जब ऐसा सुना कि बनाना और बिगाड़ना ईश्वर का कार्य है, तो बेटे ने पूछा ये काम कौन करेगा? ये साधारण मनुष्य कर सकता है? तो माँ कहती है बेटे से आगे का स्वर पढ़। तो बेटा कहता है ई। तो माँ कहती है ई, तो बेटा भी कहता है ई। तो माँ कहती है बेटे ई से इति करता, ई से ईश्वर। बोले संसार को बनाना, संसार को चलाना, संसार का प्रलय करना, इसका पालन करना, वेद का ज्ञान देना, ये किसका कार्य है? बोलो ईश्वर का काम है। ये भगवान राम नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण नहीं कर सकते, महर्षि प्रवर देवदयानंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये महापुरुष हैं और महापुरुषों का काम ये नहीं है संसार को बनाना, संसार को चलाना और संसार की इति करना। क्यों? यदि भगवान श्री राम ने संसार बनाया था तो भगवान श्री राम के पैदा होने से पहले भी बोलो संसार था, तो फिर किसने बनाया था संसार? बनाने वाला बाद में, बनने वाली वस्तु पहले, फिर तो बात बिगड़ जाएगी। इससे बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। तब मां कहती बेटे ई से ईश्वर, संसार को बनाना, संसार को चलाना ईश्वर का काम है। फिर बेटे ने पूछा ऐसा जो ईश्वर है वो है कहाँ, कैसा है? तो मां कहती बेटे आगे का स्वर पढ़। तो मां ने कहा ऊ। तो बेटा भी कहता है ऊ। तो मां कहती है बेटे ऊ से उत्तम, ऊ से उल्लू नहीं बताया, क्या कहती है? ऊ से उत्तम। और जब संध्या के लिए हम बैठते हैं तो एक मंत्र का पाठ करते हैं और उसमें त्रयत्वाद 3 सत्ताओं का वर्णन होता है। और क्या कहा? उत, उत्तर और उत्तम। उत माने प्रकृति, उत्तर माने जीवात्मा और उत्तम माने परमात्मा। माँ कहती है बेटे वह परमपिता परमात्मा कैसा है? बोले ऊ से उत्तम, वह उत्तम है और उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम है। फिर बेटे ने कहा ऐसा जो उत्तम ईश्वर है वो है कहाँ? तो बेटा की माँ कहती है बेटे आगे का स्वर पढ़। तो बेटा क्या माँ कहती है ऊ। तो बेटा भी कहता है ऊ। तो माँ कहती है बेटे ऊ से ऊपर। और ऊ से ऊपर का अर्थ ये मत लगा लेना 7वें आसमान में, क्यों जी? एक संप्रदाय का ईश्वर 7वें आसमान में बता दिया, तभी से एक शब्द बड़ा प्रचलित हो गया। और वो शब्द क्या था? ऊपर वाला जाने। मैंने कहा मेरे वाला तो ऊपर नहीं है। मेरे वाला कौन सा ईश्वर कहाँ है? ईशावास्यमिदं सर्वम। अरे मेरा ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है। इसलिए केवल ऊपर वाला नहीं, बोले नीचे वाला भी जाने। लेकिन जब उन्होंने 7वें आसमान मान लिया तो कहना प्रारंभ कर दिया सब कुछ ईश्वर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। और दूसरे संप्रदाय का जो ईश्वर है वो कहाँ है? 4थे आसमान में। और तुम भी कम नहीं ठहरे। एक ने 7वें आसमान का कब्जा, 7वें आसमान में कब्जा कर लिया, दूसरे ने 4थे आसमान में कब्जा कर लिया। तो बोले हमारे लिए जगह कहाँ बची है? तो तुमने क्षीर सागर में कब्जा कर लिया। सब जगह कब्जा, भगवान भी कब्जे करने लगे। एक बार पंडित जी और मौलवी साहब और पादरी साहब, ये तीनों के तीनों देशाटन के लिए, देश के भ्रमण के लिए निकले। बोले सारे देश का मुझे हमें भ्रमण करना है।
और आज जैसा समय थोड़ी था कि घर से ही चलने से पहले होटल में कमरा बुक हो जाए। पहले तो भोजन की व्यवस्था भी साथ लेके चलते थे। जितने दिन का सफर होता था उतने दिन की भोजन सामग्री लेके जाते थे, साथ में बर्तन लेके चलते थे कि जहां भी अवसर मिलेगा बनाएंगे, खाएंगे, आराम से जीवन काटेंगे, चिंता कोई नहीं है। बस चल पड़े, बोले 1 महीने का 2 महीने का टूर बना करके चले, सामग्री भोजन सामग्री लेके। लेकिन 1.5 महीने में सारी की सारी भोजन सामग्री खत्म। अब पटरी ने कहा कि अब भोजन कैसे करेंगे भाई, क्या करेंगे। मौलवी ने कहा देखो ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष की एक विशेषता रही है, यहाँ तो अपनों को तो छोड़ो, यहाँ तो जिसकी जान पहचान भी नहीं थी होती थी उसके वो भोजन करा देते। बोले दरवाजे खुले मिलते हैं, बंद नहीं मिलते। बोले शहरों में और गांव में अंतर क्या है। मैंने कहा शहरों और गांव में बस थोड़ा सा अंतर है। शहर में गाय घूमती है गलियों में, कचरा खाती है, और कुत्ता बोलो अंदर एसी में बैठता है, और गांव में कुत्ता बाहर होता है और गाय बोलो अंदर होती है। शहर में दरवाजा बंद होता है और गांव में दरवाजा बोलो खुला होता है। बस इतना अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। बोले क्या करें, तो पंडित जी ने कहा देखो बहुत दिन हो गए घर से निकले हुए, जब से घर से निकले तब से खीर नहीं खाई। बोले मेरी इच्छा खीर खाने की है। तो मौलवी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, खीर खाएंगे। बोले क्या करें। बोले गांव में चलेंगे, एक चावल मांग करके ले आएगा, एक किसी परिवार से दूध मांग लेगा, एक चीनी मांग लेगा, पात्र है ही, आग जला करके खीर बना लेंगे। बोले ठीक है। तीनों गए गांव में, एक दूध मांग लाया, एक चावल मांग लाया, एक चीनी मांग लाया। बर्तन थे ही, आग जला करके खीर बनने के लिए रख दी। और जब खीर बन करके तैयार हुई तो मौलवी ने कहा कि चलो खीर खाते हैं। पंडित जी ने कहा देखो ऐसे खीर नहीं खाई जाएगी। बोले कैसे खाएंगे। बोले जो रात्रि में जो सबसे बढ़िया स्वप्न देखेगा वही खीर खाएगा। अब दोनों मौलवी और पादरी दोनों सहमत हो गए। खीर के पात्र को ढक करके रख दिया, तीनों सोने के लिए चले। लेकिन खीर रखी हुई थी तो पंडित जी को नींद नहीं आ रही थी। रात्रि के 12 बजे पंडित जी उठे और उठ करके सारी की सारी खीर साफ कर गए, बर्तन को ज्यों का त्यों ढका और जाकर के चैन की नींद सो गए। अब इधर पादरी और मौलवी दोनों जगे। पादरी ने मौलवी से पूछा भाई मुल्ला जी एक बात बताओ, तुमने क्या स्वप्न देखा। बोले मैंने बहुत अच्छा स्वप्न देखा, मैं अल्लाह ताला के पास 7वें आसमान में। और अल्लाह कहाँ बैठा है। बोले अल्लाह वह खुदा एक तख्त में बैठा हुआ है। अब उनसे पूछो आसमान कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जहां पर तख्त रुक जाए। और उस तख्त को किसने पकड़ा है। फरिश्तों ने पकड़ा है। मैंने कहा चलो तख्त को तो फरिश्ते पकड़ लेंगे, देवता पकड़ लेंगे, लेकिन वो जो देवता रुके हुए ठहरे हुए किस आधार पर, कहां पर रुके हैं। क्यों। क्योंकि जो आकार वाला होगा उसे ठहरने के लिए कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए। और आकाश कोई ऐसा ठोस पदार्थ स्थान नहीं है। आकाश किसे कहते हैं, जो अवकाश है, जो खाली स्थान है वही बोलो आकाश है। अब उनसे कोई पूछने वाला नहीं, वे सिर पैर की बात है। बोले खुदा तख्त में बैठा हुआ है, तख्त को फरिश्तों ने पकड़ा। मैंने कहा एक बात बताओ, तख्त बड़ा है कि खुदा। तख्त बड़ा है या खुदा। क्यों। यदि तख्त बड़ा होगा तो खुदा सीमित, खुदा छोटा, और यदि खुदा बड़ा है तो तख्त छोटा, फिर तख्त में आएगा कैसे। तो मौलवी कहता है मैं अल्लाह ताला के पास में 7वें आसमान में, वहां पर बड़ा सुंदर नजारा था। वहां तो 70 हुर्रे, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, वहां शराब पीने की भी व्यवस्था, सारी की सारी सुविधाएं थी, बड़ी सुंदर वातावरण था। स्वप्न तो बहुत अच्छा देखा, तुम्हें खीर खानी चाहिए। लेकिन मौलवी ने पूछा पादरी से अब तुम बताओ तुमने कैसा स्वप्न देखा। मौलवी ने कहा मैंने भी तुमसे मिलता जुलता ही स्वप्न देखा है। बोले तुम 7वें आसमान में थे तो मैं थोड़ा सा नीचे आ गया, और मैं कहा आ गया 4थे आसमान में, और 4थे आसमान में भी ऐसा ही न कुछ नजारा था। बोले मैं ईसा मसीह के पास में बैठा हुआ था, बड़ा सुंदर वातावरण था। इन दोनों ने कहा हमने तो अपना अपना स्वप्न बता दिया, चलो पंडित जी से पूछे पंडित जी ने क्या स्वप्न देखा था। अब पंडित जी स्वप्न क्या देखते, खीर साफ करके चैन की नींद सो रहे थे। अब पंडित जी को जगाने के लिए आए।
अब पंडित जी तो बस अब नींद तो खुली गई थी इनकी बात सुन करके, और पंडित जी को जगाने का प्रयत्न करते तो पंडित जी जगे ही नहीं। बहुत देर के बाद में कराहते हुए दर्द भरे स्वर में कहते हैं, क्यों परेशान कर रहे हो? रात भर तो उसने नहीं सोने दिया। बोले किसने? बोले हमारा एक देवता है बजरंगी हनुमान। बोले गदा लेकर के आया और गदा मारी और गदा मार करके जगाया और जगा करके कहा, चल पंडित उठ खीर खा। मैंने कहा देखो मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैंने कहा मित्रों के बिना खीर नहीं खाऊंगा, लेकिन वो रुकने वाला थोड़ी था। जब रावण के दरबार में रावण के रोकने से नहीं रुका वो व्यक्ति, तो मेरे कहने मेरे मानने मेरी बात से कैसे सहमत हो जाता, मेरे कहने से कैसे रुक जाता। उसने फिर दूसरी गदा मारी, मैंने थोड़ी सी खीर खाई अपने हिस्से की, लेकिन वो कहाँ रुका, गदा मार मार करके सारी की सारी खीर खिला दी। मौलवी का धैर्य टूटा। मौलवी ने कहा जब हनुमान आए थे और तुम्हें गदा से पीट रहे थे, मार रहे थे, खीर जबरदस्ती खिला रहे थे, तो तूने आवाज क्यों नहीं दी? हमें बुलाता, हम बचा लेते। तो पंडित जी ने बड़ी गजब की बात कही। बोले मौलवी साहब और पादरी साहब सुनो, मैं तो बहुत चिल्लाया, बहुत आवाज दी, लेकिन तुम दोनों तक मेरी आवाज पहुंची ही नहीं। क्यों? क्योंकि मौलवी साहब तुम तो 7वें आसमान में बैठे थे और ये पादरी 4थे आसमान में बैठा था, वहां तक मेरी आवाज पहुंची ही नहीं। लेकिन वेद क्या कहता, सुनो दुनिया के लोगों, ईश्वर ना 4थे आसमान में है ना 7वें आसमान में है। अरे ईश्वर कहाँ है? ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। बोले वह ईश्वर तो इस सृष्टि के कण कण में व्यापक हो रहा है, सर्वव्यापक हो रहा है। इसलिए परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कहीं स्थान विशेष पर बोलो नहीं है। तो मां कहती है उसे ऊपर, और ऊपर का अर्थ क्या है? बोले सर्वोपरि, सब पर नियंत्रण करने वाला। यानी इस संसार में सर्वोपरि सत्ता कोई है तो ईश्वर की सत्ता है, उससे बढ़कर के दुनिया में दूसरा कोई बोलो नहीं है। फिर बेटे ने पूछा, ऐसा जो ईश्वर एक है वो है कितने? चलो आपसे भी पूछ लेता हूं, ईश्वर कितने हैं? क्यों जी अभी धीरे धीरे बोल रहे हैं। बोले यदि कह दिया एक तो बोले विष्णु नाराज, कह दिया 3 तो फिर अगला नाराज। ये डर ही तुम्हारे डाल रहे हैं, और आर्य समाज इसी डर को भगाना चाहता है तुमसे कि कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे जीवन में जो भी सुख और दुख आएगा वो ना किसी ग्रह के कारण आया, ना और किसी के कारण आया। जो भी मेरे जीवन में घटना घटी, सुख दुख आया, वह सिर्फ मेरे कर्मों का परिणाम है। जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे फिर किसी से डर लगने वाला नहीं है, किसी से ग्रह शांत करवाने के लिए नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि ये तो शांत होकर के तब ही रहे, जिस दिन ये ग्रह अशांत हो गए, याद रखना जीवन समाप्त हो जाएगा। ये शांत है तभी तो जीवन हमारा चल रहा है, और जिस दिन ये ग्रह अशांत हो जाएंगे, सूर्य अशांत हो जाएगा, शनि अशांत हो जाएगा, मंगल अशांत हो जाएगा, तो जीवन ही बोलो समाप्त हो जाएगा। ये कभी अशांत बोलो होते ही नहीं है। अरे ये शांत है तभी हमारा जीवन चल रहा है। तभी तो वेद में कहा था प्रभु ये सूर्य हमारे लिए कल्याणकारी होकर के तपे। लेकिन ये तो ग्रह भी शांत करवाते। बुलाया एक अनपढ़ को, बोले ग्रह शांत करो, ग्रह अशांत है। बोले शनि चढ़ गया। मैंने कहा शनि कितना बड़ा ग्रह है, जिस पर चढ़ेगा उसकी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा, चूर्ण बन जाएगा, बस समेटने में भी नहीं आएगी। तब बेटे ने पूछा ऐसा जो ईश्वर है वो है कितने? तो माँ कहती बेटे आगे का स्वर पढ़। माँ ने कहा ए, बेटा भी कहता है ए, तो माँ कहती है बेटे ए से एक। ईश्वर कितने हैं? एक है। एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति। उस एक ईश्वर को विप्रजन विद्वान लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन ईश्वर एक है, वो अनेक नहीं है। और कैसे उदाहरण से सुनेंगे। उपदेशक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक नगर में सेठ जी थे, सेठ जी का बेटा था, सेठ जी के बेटे का विवाह नहीं हो रहा था। तो सेठ जी ने बेटे से कहा बेटे तू विवाह करवाना चाहता है? बोले हाँ पिताजी विवाह तो करवाना चाहता। बोले विवाह यदि करवाना चाहता तो एक काम करना, जब शादी के लिए, संबंध के लिए, रिश्ते के लिए कोई आए तो अपनी संपत्ति बढ़ चढ़ करके बताना। प्राय लोगों की ये मानसिकता होती है, हमारे साथ भी ऐसे गुजरता है। एक लेकर के गए अपने घर में और गाड़ी वहां से निकाली जहां से सेठ जी की सारी प्रॉपर्टी पड़ी थी।
ऑफिस की तरफ इशारा किया, बोले 3 मंजिला जो ऑफिस है शास्त्री जी अपना ही है। फिर आगे बढ़े, बहुत बड़ा एक प्लाट पड़ा हुआ था, बोले ये 2 बीघे का 1 एकड़ का जो प्लाट है ये अपना ही है, इसमें फैक्ट्री लगानी। ये आदत होती है मनुष्य की, बढ़ चढ़ करके बताना। सेठ भी ने कहा कि बेटे जब रिश्ते के लिए आए तो बढ़ चढ़ करके बताना। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, तो ना कह करके पिताजी कहीं चले गए। सामने घर के कुछ लोग दिखाई दिए, 4-5 लोग खड़े होते। अब कुंवर साहब ने 4-5 लोगों की संख्या में लोगों को देखा तो इसने सोचा कि हो सकता है मेरे रिश्ते के लिए आए होंगे, और पिताजी की बात याद आ गई, बोले बढ़ चढ़ करके बताना है संपत्ति को। अब उन्होंने किनसे नमस्ते की कुंवर साहब से, और कुंवर साहब से पूछ लिया बेटे ये घर आपका है? बोले हाँ ये घर हमारा ही है, और हमारे घर तो हमारे पास घर भी कई सारे हैं। एक हमने नांदेड़ में बहुत बढ़िया इस समय कोठी बनाई, एक तो हमने धर्माबाद में भी बढ़िया कोठी बनाई है, और एक हमने देवलूर में भी बढ़िया कोठी बनाई। बोले ऐसे तो हमारे पास मकान बहुत सारे। पास में गाड़ी खड़ी थी, बोले गाड़ी किसके? बोले गाड़ी भी हमारी है, और हमारे पास गाड़ियां भी बहुत सारी हैं। सामने कारखाना था, फैक्ट्री थी, उधर इशारा किया बेटे फैक्ट्री किसकी? बोले फैक्ट्री भी हमारी है, और एक फैक्ट्री नहीं हमारे पास फैक्ट्रियां भी बहुत सारी। बहुत सारे प्रश्न किए, अंत में उन्होंने एक और प्रश्न कर दिया, कुंवर साहब आपके पिताजी, बस उसने रटी रटाई बात शुरू कर दी। बोले तुम एक पिता की बात करते हो, मेरे तो पिता भी बहुत सारे। जैसे आपको हंसी आई वैसे उन लोगों को भी हंसी आई, और हंसते हुए कहते हैं कुंवर साहब हम ये मान लेंगे कि तुम्हारे पास गाड़ियां बहुत सारी हो सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास मकान भी बहुत सारे हो सकते हैं, फैक्ट्रियां भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कुंवर साहब ये बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि तुम्हारे पिता भी बहुत सारे हैं। अरे तुम्हारा पिता तो बोलो एक ही होगा। अरे जब लौकिक पिता अनेक नहीं हो सकते हैं, वो एक है, तो परम पिता परमात्मा, सारे ब्रह्मांड का परम पिता परमात्मा, याद रखना एक है, वो अनेक नहीं है। तब माँ कहती है बेटे ऐसे एक, वह परम पिता परमात्मा एक है, वो अनेक नहीं है। फिर बेटे ने प्रश्न किया ऐसा जो ईश्वर है वो है कैसा? तो माँ कहती है बेटा आगे का स्वर पढ़ो। तो माँ कहती है आई, तो बेटा माँ कहती है, बेटा भी कहता है आई, तो माँ कहती है बेटे ऐसे ऐश्वर्य संपन्न। फिर बेटे ने पूछा ऐसा जो ईश्वर है उसका नाम क्या है? तो माँ कहती है बेटे आगे का स्वर पढ़। माँ कहती है ओ, तो माँ बेटा भी कहता है ओ, तो माँ कहती है बेटे उस परम पिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है। और फिर बेटे ने प्रश्न किया ऐसा जो ओम नाम का ईश्वर है वो कभी बीमार होता है कि नहीं होता? क्योंकि यहाँ तो भी भगवान भी बीमार हुए। कोरोना काल में भगवान को कोरोना हो गया, 14 दिन के लिए एकांतवास में। मैंने कहा जब भगवान को कोरोना हो जाएगा तो आम इंसान की क्या स्थिति होगी? तब बेटा कहता है भगवान बीमार होगा कि नहीं? तो माँ कहती है बेटे आगे का स्वर पढ़। माँ ने कहा औ, तो बेटा भी कहता है औ। तो माँ कहती है बेटे औ से औषधि, वह परमात्मा औषधि है, कभी बीमार होने वाला नहीं है। फिर बेटे ने कहा ऐसी जो औषधि है वो कभी समाप्त होगी? माँ कहती है बेटे आगे का स्वर पढ़। माँ ने कहा अंग, तो बेटा भी कहता है अंग। तो माँ कहती है बेटे अंतहीन वो औषधि कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और ऐसा जब बेटा सुनता था तो क्या कहता था? आखा माँ मुझे आनंद आ गया, आपने मुझे ईश्वर का स्वरूप बता करके मुझे दिव्य जन बना दिया। ये कौन था? कौन बना रहा था? माँ बना रही थी गोदी में बिठा करके। समय हो गया, मैं बोलता रहूंगा आप सुनते रहेंगे, लेकिन अब ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट अधिक भी हो गए उस घड़ी के अनुसार। इसलिए शेष चर्चाएं कल। ये एकता करूँ कपूर है आपके यहाँ, अरे बड़ी खतरनाक बदमाश महिला है ये। महिलाएं उससे तलाक नहीं ले सकती। क्या देखती हैं उसके बनाए हुए? क्या देखती हो? सीरियल देखते हो ना? एक माता कह रही नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे नाम ही हिलाते। तो आपके हाँ में हिला हुआ? अब मैं तो कंफ्यूज कि हाँ कह रही है कि ना। इनकी तो प्रतियोगिता चलती है कहाँ? रसोई और टीवी में। जब सीरियल आने का समय होगा फिर देखो, पति पानी भूखा बैठा होगा तो बोले थोड़ी देर रुक जा, पूरा हो लेने तब जा करके भोजन और पानी मिलेगा। जब तक सीरियल पूरा नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए आइए कल प्रातःकाली 8 बजे से यज्ञ और भजन प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा। इसी तरह से 24 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका हृदय से धन्यवाद। ओम शांति।